ये तमाम बातें विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले भी कही गई हैं, लेकिन इस बार खास तौर पर बताया गया है कि डीजीएमओ स्तर की बातचीत तब हुई जब हमने हमला कर दिया था। लेकिन विपक्ष के सवाल हैं, क्योंकि एस जयशंकर साहब के विदेश मंत्री के एक बयान को लेकर सुधांशु त्रिवेदी जी कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विपक्ष के जितने भी सवाल हैं, सरकार सत्ता पक्ष के एक सांसद के तौर पर, एक प्रवक्ता के तौर पर आप कैसे जवाब देंगे? और वो तो उस डेलीगेशन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप लोगों ने टूरिज्म के लिए भेजा हुआ है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन है, लोगों को भटकाने के लिए आप डेलीगेशन भेज रहे हैं। देखिए, पहली बात मेरा मानना है कि वो भारत के सभी दलों ने के सांसद जा रहे हैं भारत की एकजुटता प्रदर्शित करने। वो जो ध्यान भटकाने वाली बात कर रहे हैं, अरे भाई उनके नेता तो कहते हैं हम ध्यान लगाने के लिए विदेश जाते थे या फिर देश को बांटने के लिए विदेश जाते थे। वो विषय छोड़ देना चाहिए, इस समय ईमानदारी से साथ में रहना चाहिए। रही बात इसकी कि जो विदेश मंत्री जी के इस बयान की बात कही गई थी, भाई कांग्रेस पार्टी 55-56 साल सरकार चला चुकी है। अगर आर्मी कोई या डिफेंस फोर्सेस कोई एक्शन लेने जा रही हैं तो ये विदेश मंत्रालय को पता ही नहीं हो सकता। ये सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बीच की बात है। इवन इस ढंग के ऑपरेशंस इतने गोपनीय होते हैं, यदि सेना की कोई स्ट्राइक कोर जा रही होगी तो सिर्फ उस स्ट्राइक कोर को पता होगा और आर्मी चीफ को पता होगा, दूसरी कोर को नहीं पता होगा। अगर एयरफोर्स का कोई स्क्वाड्रन जा रहा होगा तो सिर्फ उस स्क्वाड्रन लीडर को पता होगा और चीफ को पता होगा, बाकी किसी को नहीं पता होगा। तो कोई ये कहे कि विदेश मंत्रालय को पता था तो मुझे लगता है इसका मतलब बेसिक जानकारी भी सरकार के बारे में नहीं है। हां, अब एक बात जरूर बताना चाहते हैं जो अभी स्पष्ट किया गया। हमने जब ऑपरेशन पूरा हो गया रात 1:30 बजे पाकिस्तान को बताया कि हमने इस ढंग से टेरर कैंप्स के ऊपर स्ट्राइक की है। हमने आपके किसी सिविलियन टारगेट को नहीं मारा है और ना ही किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को मारा है। अब इसके बाद अगर आप बात बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। हमारी तरफ से अपना काम पूरा कर दिया, क्योंकि आज का भारत वो है जो घुसता भी है, मारता भी है और फिर बताता भी है कि हाँ हमने आपके घर में घुस के मार दिया है। अब मैं ये कहना चाहूंगा, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो करणी माता मंदिर के दर्शन किए और बीकानेर में, पहले मैं एक विषय थोड़ा सा बता दूं दर्शकों के लिए भी। ये करणी माता जी का मंदिर ये वही है जिसको आपने कई बार देखा हो जहां खूब सारे चूहे पाए जाते हैं, ना किसी को परेशान करते हैं ना कुछ करते हैं। ये एक दिव्य जो संस्कृति है भारत की उसका प्रतीक है। और ये जानते क्या बताता है, जब आप करणी माता के आगे श्रद्धा से शीश झुकाते हैं तो आप देश में कहां से जुड़ जाते हैं। उत्तर में वैष्णो देवी, दक्षिण में कन्याकुमारी, तो पूर्व में कामाख्या, तो पश्चिम में मुंबा देवी और ढाका की ढाकेश्वरी और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जाके आपकी श्रद्धा जुड़ जाती है, भले वो इलाका देश में कहीं भी चला गया हो। ये है इस देश का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कैसे धर्म और संस्कृति इस देश को जोड़ती है। परंतु एक बात प्रधानमंत्री जी ने कही ना, जिन्होंने सिंदूर उजाड़ा था उनके घर उजाड़ दिए, जिन्होंने हिंदू पूछ के मारा था उनको उस मुकाम तक पहुंचाया है कि मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के, एक दौर था भारत में आतंकवादी घटनाएं होती थी, वो सुभान अल्लाह बोलते थे, अब या अल्लाह बोलने की स्थिति आ गई, वो मोदी जी ने पहुंचाया। तो उसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि बहुत दिन तक भारत और हिंदू समाज को समझाया गया कि एक चांटा पड़े तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। मैं कहता हूं वो दिन चले गए। अब जो हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, जिसकी अभिव्यक्ति प्रधानमंत्री जी ने की है, उसे अटल जी की कविता की उस पंक्ति में कहना चाहूंगा जो बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। उसका जो पहला छंद है, अब हम वो स्वरूप दिखाएंगे कि मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, मैं डमरू की प्रलयंकर ध्वनि रचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेखर जलथल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। अतुल लौंडे पाटिल साहब, अब मोर्चा आप संभालिए। 26/11 के बाद हमने क्या किया, बनाम पहलगांव के बाद हमने क्या किया, या उरी और उसको बाद में छोड़ देते हैं, पहलगांव से कंपेयर करते हैं। ये कह रहे हैं हमने नया नॉर्मल बनाया है, देश में कोई भी आतंकी घटना होगी हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। ऐसे में क्या आप इसके साथ नहीं है? ये तो एकदम तय है, पाकिस्तान के खिलाफ या किसी भी विदेशी ताकत के खिलाफ पूरा देश इकट्ठा खड़ा है। ये कई बार हम कह चुके हैं। अभी इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की सुधांशु जी ने कि देश के विदेश मंत्री को ये बात पता ही नहीं हो सकती है। फिर देश के विदेश मंत्री गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कर रहे थे और देश के प्रधानमंत्री देख रहे थे, इस्तीफा देकर लात मार के भेज देना था मंत्रिमंडल से बाहर। नहीं भेजा उन्होंने, क्योंकि इससे संदेश क्या जाता है कि हमने पहले ही बता दिया था। ये सारे बच्चे अंग्रेजी जानते हो, वीडियो देख लेना एट द स्टार्ट ऑफ, एंड वी आर कैरिंग अटैक्स ऑन टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। कैरिंग का मतलब क्या होता है, चल रहा है।
एट द स्टार्ट, यानी क्या, ऑपरेशन शुरू करने से पहले। तो ये लोगों को समझता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप बार बार गांधी को बदनाम करते हो। आरएसएस का तो बड़ा एजेंडा ही रहा है कि एक गाल में मारोगे तो दूसरा गाल सामने करेंगे। आज मैं आपके माध्यम से अंजना जी पूरे देश को बताना चाहता हूँ उसके पीछे का वाकया क्या था। एक दलित सम्मेलन में महात्मा गांधी जी गए थे। अब दलित सम्मेलन में जाने के बाद उन्होंने कहा कि आप हमारे पास क्यों आए हो? 5000 साल से बड़ी जातियों ने हमको दबा कर रखा है, एक चाटा मारेंगे हम आपको। तो उन्होंने कहा कि आप एक नहीं, मेरे दूसरे गाल पर भी चाटा मारेंगे। जो 5000 साल तक हमने आपके साथ अन्याय किया तो मैं दूसरा गाल सामने करूंगा। ये उस वाकया है जिसको आप बार बार कमजोरी के साथ जोड़ते हो, क्योंकि गांधी ने कभी भी मिलिट्री नहीं होना चाहिए कहा नहीं। तो गांधी को बदनाम करना छोड़ दीजिए। 130 देशों में स्टैच्यू है और हर कोई बड़ा व्यक्ति आता है ना तो गांधी का नाम लेता है। रही बात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, मैं यहाँ से भी मेरे देवी देवताओं को प्रणाम कर लूँ ना, कण कण में बसे है राम कहते हैं ना, यहाँ से भी प्रणाम कर दूँ तो भी प्रणाम पूरे देश में, पूरे जहाँ जहाँ हमारे शक्तिपीठ है वहाँ पहुँच जाता है। अभी ओंकारेश्वर जाके आया हूँ नासिक के, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है। तो ये बात एक और बात है। लेकिन देश के साथ अगर जयशंकर जी ऐसे करते हैं, 26/11 की बात आपने कही, 26/11 के वक्त ये हुआ था अंजना जी, 9 लोगों को तो वही मार दिया था। आज भी सिंदूर मिटाने वाले 4 लोग गायब है। आज भी जिनको 1989 में, 1999 में छोड़ दिया गया था, हाफिज सईद, अजहर मसूद, सैफुल्ला, सैयद सलाउद्दीन, ये लोग जिंदा है। ये लोगों को जब तक हम फांसी के फंदे तक लाते नहीं या हमारे गोली का या हमारे बम का शिकार नहीं बनाते हैं, तब तक हमारे सिंदूर का बदला जो है वो पूरा नहीं होता है। आपने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि बात होगी पीओके पे होगी। बिल्कुल बात पीओके पे होगी। सिर्फ 1994 में इस देश के संसद ने एक मत से सभी लोगों ने मिलकर जो है एक ठहराव, एक रिजोल्यूशन पारित किया था। और रिजोल्यूशन ये था कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई बात होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर होगी। और इसी बात को तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने लाल किले से 15 अगस्त के भाषण में कहा था, इसका मसला इस्लामाबाद और दिल्ली में है और बात कोई बची है तो सिर्फ पीओके को वापस लेने की बात बची। रही बात 26/11 की, आप 26/11 की बार बार बात करते हैं। 9 आतंकवादियों को तो वहीं ढेर कर दिया था, ताज में, कामा के पास में, इंडिया गेट के पास में, उनको वहीं ढेर कर दिया था। और एक जो था उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाकर पूरे दुनिया को दिखा दिया था कि आतंकी पाकिस्तान है, आतंक को सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान है। और पूरे देश, पूरी दुनिया जो है हमारे साथ खड़ी थी। आज हमारे साथ कौन खड़ा है? कितना भी कोई झूठ बोल ले, दुनिया के सामने सब खड़ा है। हम सुनो, एक लास्ट आखिरी मुद्दा, हम नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। आज इसके चलते कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है, हम पूरे ताकत के साथ खड़े हैं। अगर ट्रंप, वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, संवैधानिक पद पर है, महासत्ता का प्रमुख कहलाता है, वो बार बार अगर मेरे प्रधानमंत्री को आग दिखाता होगा। मैंने पाकिस्तान का कई बार उल्लेख किया कि उन्होंने सबसे बड़ा टेररिस्ट मोदी जी को कहा था। ये बहुत पाकिस्तान के मीडिया की बात करते हैं। तो उनको आग दिखाने का काम अगर सरकार नहीं करेगी तो कांग्रेस करेगी। कांग्रेस कहेगा कि ये देश का स्वाभिमान, देश की स्वतंत्र विदेश नीति और देश के सार्वभौमता से अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा तो यहाँ से हम जवाब देंगे, क्योंकि हम भी देश की जनता की जवाब है। सरकार दे, सरकार के साथ हम पूरे ताकत से खड़े हैं। ठीक, कोई मध्यस्थता नहीं है। 4 सवाल है उनके। सबसे पहले उन्होंने कहा 26/11 के बाद हमने आतंकियों को मारा था, अभी तक आतंकी 1 महीना हो गया है, आप नहीं मार पाए। दूसरा, वो कह रहे पीओके क्यों नहीं लिया। तीसरा उनका सवाल है कि ट्रंप का नाम बार बार क्यों आ रहा है। कहा पीओके बात होगी तो पीओके पर ही होगी पाकिस्तान से। ठीक, तीनों पर आपका जवाब। बिल्कुल जवाब देता हूं। इन्होंने कहा 94 में रेजोल्यूशन था, बात पीओके पे होगी। 26/11 में जो लोगों को नहीं ध्यान हो तो बता देना चाहता हूं, जो आतंकवादी मारे गए थे सबके पास फेक हिंदू आईडी कार्ड थे, सबके हाथों में कलावा था। अगर शहीद तुकाराम ओमले ने अपनी छाती पर दर्जनों गोलियां सहकर अजमल आमिर कसाब को जिंदा न पकड़ा होता तो इन्होंने हिंदू टेरर की थोड़ी चेप दी होती। और ये मैं बात हवा में नहीं कह रहा हूं, इनकी सरकार का कहना था कि मसूद अजहर ने करवाया, मगर इनके एक नेता अजीज बर्नी की किताब 26/11 एंड आरएसएस कॉन्स्पिरेसी की, वो आरएसएस ने कराया, उसका उद्घाटन करते हैं। किताब कैसे लिख दी गई भाई 15 दिन के अंदर? इसका मतलब सारा मसाला तैयार था, आपके मन में कुछ और था। और उसके बाद हुआ क्या? उस समय हमारे एयरफोर्स चीफ फाली होमी मेजर ने लिखा है 2016 में कि भारत की सेना एयरफोर्स कार्रवाई करने को तैयार थी, मगर सरकार ने परमिशन नहीं दी। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में लिखा है कि उस समय मनमोहन सिंह सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की कि उन्हें लगा कि उससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। और केवल 9 महीने के बाद जुलाई 2009 में इन्होंने शर्म अल शेख में जाकर एक न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया। उसमें तो कहीं पीओके नहीं था। उसमें जानते क्या था? उसमें था कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। 2007 में हवाना में इन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है। और शर्म अल शेख के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान हिस्सा था।
यानी आप ये समझिए कि एक प्रकार से भारत सरकार ये मान रही है कि अगर कश्मीर में वो इन्वॉल्व है तो बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं। मगर हमारी सरकार ने क्या करके दिखाया, एक रात में सिंदूर ऑपरेशन हुआ, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का ठिकाना ध्वस्त कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले वो हाफिज सफीउल्लाह मारा गया, पता नहीं किसने जाके मार दिया, जिसने सीआरपीएफ कैंप पे रामपुर में हमला किया था, आरएसएस हेडक्वार्टर पे हमला किया था। तो हमने जानते क्या कि आप में से जो लोग यूपी और एमपी के रहने वाले होंगे तो आल्हा का नाम सुना होगा। आल्हा में एक लाइन है कि कागद बरनो बग उदल की झैकी मार सही ना जाए, मतलब वो बाघ उदल की उस वीरता का क्या वर्णन करे जिसकी मार सही नहीं जाए। कागद बरनो बग उदल की झैकी मार सही ना जाए, एक का मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। हमने एक दिन में ऑपरेशन किया, जैशे मोहम्मद लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर उड़ाया, और ये पता नहीं हाफिज सफीउल्लाह कहां से खौफ खा के मर गया। तो हमने जो करके दिखाया है उसमें जमीन और आसमान का अंतर। ठीक है, एक छोटा सा रिमार्क, फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए 2001 में भारत के संसद पे हमला हुआ था, अक्षरधाम में भी हुआ था, लेकिन संसद पे हमला होना यानी हमारे छाती पर हमला था वो। उस वक्त 1 साल तक हमारे दोनों सैनिक जो थे बॉर्डर पे थे, सुधांशु जी। अगर उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शर्मल सार में जो है वो सेक्रेटरीज ने दिया था बयान, शर्मल सार में मनमोहन सिंह साहब ने कोई बयान नहीं दिया था। आपकी जानकारी के दे दूं, आपको भेज भी दूंगा, क्योंकि आप थोड़े समझदार हो। रिटन स्टेटमेंट है, बयान नहीं है आपको। दिस इज द जॉइंट डिक्लेरेशन। नहीं, मैं आपको वो जॉइंट डिक्लेरेशन भी भेज दूंगा, वो जरा ठीक से देख लेना। ये एक पॉलिसी थी, यूपीए ने 6 स्ट्राइक किए थे, सर्जिकल स्ट्राइक्स। अभी मुझे कोई यहाँ पर जज बन के बैठे थे, उन्होंने कहा था, मेरा दोस्त था उसने 10 लाए थे, मैं एक गिना देता हूँ, झुटला देना अगर गलत है तो। 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स 2008 से 2014, जून 19 2008 भट्टल सेक्टर पूंछ जम्मू एंड कश्मीर, अगस्त 30 सितंबर 2011 सेकंड स्ट्राइक शारदा सेक्टर अक्रॉस नीलम रिवर वैली केल, जनवरी 6 2013 थर्ड स्ट्राइक एट सावन पट्टा चेकपोस्ट, जुलाई 27-28 2013 फोर्थ स्ट्राइक इन नजापिर सेक्टर, अगस्त 6 2013 फिफ्थ स्ट्राइक इन नीलम वैली, और जनवरी 14 2014 6 सर्जिकल स्ट्राइक। और हमने बांग्लादेश में 2009 में जब कू होने की कोशिश हुई थी। क्यों नहीं अतुल जी? नहीं पॉलिसी नहीं, एक सेकंड, अभी आप सरकार से तमाम सवाल पूछ रहे हैं कि एक्शन में क्या हुआ, कितने जेट गिरे, सब बताओ। उस समय आपने क्यों नहीं देश को बताया? नहीं अंजना जी, ये थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन है। द टेलीग्राफ को देखिए, दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया में ये बात चल रही है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और एस जयशंकर ने ऐसा बयान दिया है। तो हमारे देश की सरकार ने सीना ठोक के कहना चाहिए कि हम कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती, और इस तरह की जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया चल रहा है वो गलत है। लेकिन कहेंगे नहीं, क्योंकि इनको पाकिस्तान से नहीं लड़ना है, इनको देश में देश की स्वाभिमान और सार्वभौमता जो है उसको दुनिया में ठोक के नहीं बताना है, इनको कांग्रेस से लड़ना है, जो कि पूरे संकट के समय में इनके साथी। अब मैं बताता हूं इनको क्या क्या है, बताने के लिए बहुत कुछ होता है, फॉरेन पॉलिसी में नहीं बताना चाहिए। आईएसआई को इन्होंने बुलाया था, कहां? इन्होंने बुलाया था पठानकोट में इन्वेस्टिगेशन करने। देश के गृह मंत्री क्या कहते हैं? देश के गृह मंत्री कहते हैं, पाकिस्तान हैज मेड सीरियस एफर्ट्स टुवर्ड्स पठानकोट इन्वेस्टिगेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। अमित शाह क्लीन चिट दे रहे आईएसआई को। देश के प्रधानमंत्री बिना बुलाए वहां चले जाते। मनमोहन सिंह 10 साल में एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए थे, जबकि उनका जन्म विभाजन के पहले पाकिस्तान में होता, कभी वो पलट के जो है वो पाकिस्तान में नहीं गए। अडवाणी जी कहते कि अपने जिना जो है वो सेकुलर है, जिना सेकुलर है। नरेंद्र मोदी जी जो है वो नवाज शरीफ को आम और शॉल भेज देते हैं। तो ये सारा पाकिस्तान परस्ती का काम हम भी कह सकते हैं। और यहीं पर एक डिस्कशन हुआ था, आखिरी मुद्दा 5 सेकंड, यहीं पर एक डिस्कशन एफएटीएफ में जब बात होती है, एफएटीएफ के 75 सदस्य देश है, उसमें से एक भी हमारे साथ खड़ा नहीं होता है, और उसको पैसे मिल जाता है $2.3 बिलियन। बाद में जो 11 शर्तें रखी की बात और है, लेकिन हमने एफएटीएफ की बात आईएमएफ में होती है, एफएटीएफ की बात आईएमएफ में होती है, वहां पर एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ है। तो कांग्रेस आपके साथ तो ताकत से खड़ी है, पूरा देश आपके साथ ताकत से खड़ा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ना सर्वदलीय बैठक में आते, पीठ दिखाते हैं, तो आपको संसदीय परंपरा का आप सम्मान नहीं करते, कहते हैं लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए। आईएमएफ ने जो पैसा दिया पाकिस्तान को लेकर, हम कितना दबाव बना पाए हैं, और उनके तमाम सवाल आपने सुने ही हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, देखिए, उनके झूठ का जितना भी नकाब है उतारते हैं, थोड़ा धीरे धीरे रुकिए। इन्होंने कहा 7 सर्जिकल स्ट्राइक किया। ये कैसा सर्जिकल स्ट्राइक था कि पाकिस्तान बिलबिलाया भी नहीं, वो भी खामोश, ये भी खामोश। अब ये 70 भी कह दे तो हमारे पास तो कोई चारा बचता नहीं। प्लीज, दिस इज नॉट फेयर। ये मिर्ची लगाई मैंने, मिर्ची बहुत लगाऊंगा अभी, ये कूदेंगे पॉपकॉर्न की तरह। सवाल ये है तत्कालीन सेना प्रमुख ने कहा था ये यार, ये हमेशा यही होता है, ये तरीका ठीक नहीं कि कोई बोल रहा है बीच में आ गए। इनके तमाम सर्जिकल स्ट्राइक में 70 जोड़ दें, 80 जोड़ दें, होना कुछ नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री महोदय ने बीकानेर से जो आज कहा है, मैं थोड़ा और जोड़ दूं, सुधांशु जी ने कविता सुनाई, अटल बिहारी वाजपेयी के गालिब का भी देश है, तो थोड़ा पूछ लूं
वो हमेशा पूछते रहते हैं हमसे, हर बार पूछते हैं कि तू क्या है, तू बता कि तू क्या है। तो हमारा लहू चीख के कहता है, रगों में दौड़ते रहने के नहीं हम कायल, जब आंख से न टपके तो वो लहू क्या है, ये सवाल है। आप कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आप बार बार कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमें पाकिस्तान से लड़ना है। आप कहते हैं कि कांग्रेस से मत लड़िए। प्रभु, हाथ जोड़ के राहुल गांधी जी को यहां से विनम्र प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु राहुल गांधी जी, आपको गांधी जी जैसी सद्बुद्धि आए और इस देश के साथ खड़े रहिए। जब आंतरिक कलहों को पाकिस्तान की सोशल मीडिया का बहस का विषय मत बनाइए। जब भारत ने 9 माकूल ठिकाने उड़ाए और भारत की सैन्य शक्ति ने अदम्य साहस का दुनिया में परिचय दिया, सारी टेक्नोलॉजी का परिचय दिया कि चाइनीज का मिसाइल फुस उड़ गया, उस वक्त आप सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा रफाल क्या हुआ। डीजीएमओ ने जब बात सारी कह दी, अगर राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आता तो उनके एक चाचा रहते हैं विदेश में, सैम पित्रोदा, से पूछ लेते, उनकी अंग्रेजी थोड़ा राहुल गांधी से ज्यादा। लेकिन सत्यप्रकाश जी, एक सवाल आपसे भी, एक सेंचुरी आप ही से है, आप जब इनके स्ट्राइक्स को लेकर सीधा नकार रहे हैं तो आप सेना का, क्योंकि इन्होंने थोड़ी किया होगा ना, लौंडे पाटिल साहब ने किया होगा ना कांग्रेस के नेता ने, तो उनके कोई सैनिक, तो सेना ने किया होगा ना। उनके कोई उस समय के जो रिटायर सैनिक है वही आके बता दें कि मैं डीजीएमओ था, मैंने स्ट्राइक किया था, ये प्लान था। झूठ बोलने की फेहरिस्त कांग्रेस की बड़ी बड़ी है, क्योंकि 2008 में मैंने उस प्रधानमंत्री को देखा जो मनमोहन सिंह थे, वो हमले के बाद पूरे लाव लश्कर के साथ मुंबई में उतरते, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आई एम हियर टू शेयर द ग्रीफ, दैट वाज इन इंग्लिश, कि मैं यहां दुख बांटने आया हूं। ये कैसा दुख बांट रहे थे कि सड़कों पर लहू पसरा था, भारत का मस्तक नीचे उठा था और आप कुछ नहीं कर पाए, खामोश रहे। ऐसी खामोशी ये मिट्टी चीख चीख कर पूछेगी आपसे हमेशा इतिहास में कि भारत का मस्तक हमेशा आपने क्यों झुकने दिया। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो उस बात पर आज पूरा देश खड़ा है, आप क्यों नहीं खड़े हैं।